सोचिए जरा, क्या हो अगर बिना किसी के एक भी शब्द बोले हम उसके मन की बात और उसके असली इरादों को बिल्कुल साफ साफ समझ लें। सुनने में ये एकदम किसी सुपर पावर या जादू जैसा लगता है ना। लेकिन सच बताऊं तो ये कोई जादू नहीं है। ये एक ऐसी कमाल की स्किल है जिससे हम सब बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ ध्यान देने और इंसानी फितरत की गहराइयों को समझने का है। तो हमारे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इंसानी बर्ताव को डिकोड करने की इसी कला को गहराई से सीखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ शब्दों को सुनने की अपनी पुरानी आदत से बाहर निकलकर लोगों को सच में पढ़ा जा सकता है। चलिए उन सारे छुपे हुए संकेतों को उजागर करते हैं जो लोग हमें रोजाना बिल्कुल अनजाने में दे रहे होते हैं। आज का हमारा ये सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे ऑब्जर्वेशन की असली ताकत को समझने से। फिर बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के कुछ बहुत ही दिलचस्प राज के बारे में। इसके बाद हम झूठ पकड़ने के तरीके और डार्क साइकोलॉजी को समझेंगे। फेक लोगों की पहचान करना सीखेंगे और आखिर में जानेंगे कि रोजाना की किन आदतों से हम एक मास्टर ऑब्जर्वर बन सकते हैं। तो चलिए सीधा आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, ऑब्जर्वेशन की असली ताकत। इस कंसेप्ट की बुनियाद को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, सिर्फ देखने और सच में ऑब्जर्व करने के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। हम अपनी आम बातचीत में क्या करते हैं? हम अक्सर सिर्फ शब्दों पर भरोसा करते हैं। इसे हम सरफेस पर जीना कह सकते हैं, मतलब बस ऊपरी बातें सुनना। लेकिन एक मास्टर ऑब्जर्वर की नज़र इस सरफेस से कहीं नीचे गहराई में जाती है। वो देखता है कि शब्दों और सामने वाले के हाव भाव के बीच कहाँ टकराव हो रहा है। क्या आवाज़ में कॉन्फिडेंस है या हल्की सी हिचकिचाहट, आंखें मिल रही हैं या बार बार चुराई जा रही हैं। यकीन मानिए, असली कहानी हमेशा इन्हीं छुपे हुए संकेतों में होती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, बॉडी लैंग्वेज और सच्चाई। जब कोई इंसान असहज होता है या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा होता है तो उसका शरीर कैसे रिएक्ट करता है, ये समझना बेहद दिलचस्प है। यहाँ हमें एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए। इंसान अपने शब्दों को तो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अपने शरीर को नहीं। बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। जब भी किसी के कहे हुए शब्दों और उसकी बॉडी लैंग्वेज में आपको कोई भी मेल न दिखे, तो समझ जाइए कि अंतिम सच्चाई हमेशा उस इंसान के शरीर के संकेतों में ही है। इस बात को समझने के लिए स्माइल से बेहतर क्या हो सकता है? असली और फेक मुस्कान के बीच का फर्क बहुत साफ होता है। जब कोई सच में दिल से मुस्कुराता है ना, तो वो मुस्कान सिर्फ होठों पर नहीं रुकती, वो आंखों तक पहुंचती है। आंखों के किनारे हल्के से सिकुड़ जाते हैं। लेकिन जब कोई फेक स्माइल देता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके होंठ हिलते हैं, जबकि आंखें एकदम भावहीन और शांत रहती हैं। ऐसे ही कुछ अनजाने डिफेंसिव सिग्नल्स भी होते हैं, जैसे बात करते करते अचानक हाथों को सीने पर क्रॉस कर लेना, नजरें चुराना या बिना बात के बेचैन हो जाना। हाथों को क्रॉस करना अक्सर दिखाता है कि सामने वाला खुद को उस सिचुएशन से बचाना चाह रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ एक छोटी सी चेतावनी भी है। किसी एक अकेले सिग्नल को देखकर तुरंत ये मत सोच लीजिए कि सामने वाला झूठी बोल रहा है। हो सकता है वो बस थोड़ा नर्वस हो या उसे ठंड लग रही हो। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन का, झूठ और डार्क साइकोलॉजी। अब हम इंसानी दिमाग के उस हिस्से को समझेंगे जहां से झूठ और मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है। ये वो जानकारी है जो असल जिंदगी में हमारी ढाल बन सकती है। झूठ पकड़ने की सबसे पहली सीढ़ी है बेसलाइन को समझना। अब ये बेसलाइन क्या है? आसान शब्दों में कहें तो किसी भी इंसान का बिल्कुल नॉर्मल रोजमर्रा का बर्ताव। वो आमतौर पर कैसे बात करता है, उसकी आवाज़ की टोन कैसी रहती है। खुद सोचिए, जब तक हमें किसी का नॉर्मल ही नहीं पता होगा तो हम उसमें आने वाले एबनॉर्मल बदलावों को पकड़ेंगे कैसे? एक बार आपको किसी की बेसलाइन समझ आ गई तो झूठ बोलते वक्त आने वाली दरारें एकदम साफ दिखने लगती हैं। जैसे बात करते हुए अचानक से कुछ अजीब से पॉज लेना, क्योंकि उस वक्त इंसान दिमाग में कहानी गढ़ रहा होता है। या फिर बिना पूछे ही दुनिया भर की एक्स्ट्रा डिटेल्स देना ताकि बात सच लगे। और अगर वो इंसान अनकंफर्टेबल है तो वो बार बार टॉपिक को घुमाने की कोशिश करेगा। लेकिन इन दरारों को पकड़ते वक्त एक रूल हमेशा याद रखना है। हमें पैटर्न्स ढूंढने हैं, किसी एक सिग्नल पर फैसला नहीं सुनाना है। झूठ पकड़ना कोई तुक्केबाजी नहीं है। अगर आपको किसी के बिहेवियर में एक साथ 3-4 अलग अलग अजीब सिग्नल्स दिखें, जैसे पसीना भी आ रहा है, आवाज़ भी लड़खड़ा रही है और आंखें भी नहीं मिला रहा, तब जाकर सारी कड़ियां जुड़ती हैं और सच्चाई सामने आती है।
और इसी मैनिपुलेशन को जब कोई जानबूझकर इस्तेमाल करता है तो उसे डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। नाम सुन के थोड़ा फिल्मी लग सकता है, लेकिन असल में ये बस इंसानी बर्ताव के उस छुपे हुए हिस्से को समझने की कला है जहां लोग दूसरों का फायदा उठाते हैं, जैसे बात बात पर आपको गिल्टी फील करवाना। इस कंसेप्ट को समझने का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी अवेयरनेस बढ़ाकर खुद को ऐसी चालाकियों से प्रोटेक्ट करना है। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, फेक लोगों की पहचान। जो कुछ हमने अब तक सीखा है उसे रोजमर्रा की जिंदगी में फेक लोगों को पहचानने के लिए कैसे इस्तेमाल करें, चलिए देखते हैं। एक सच्चे और एक फेक इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क होता है कंसिस्टेंसी, यानी वो इंसान कितना स्थिर है। जो लोग जेन्युइन होते हैं उनके एक्शंस हमेशा एक जैसे रहते हैं, वो सीधे होते हैं। इसके एकदम उलट फेक लोगों की बातों में बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन उनका बर्ताव सिचुएशन के हिसाब से गिरगिट की तरह बदल जाता है। वो आपके सामने कुछ और होंगे और आपकी पीठ पीछे कुछ और। ऐसे लोगों को पढ़ने के लिए आपको उनके ट्रिगर्स पर ध्यान देना होगा। बस ये नोटिस कीजिए कि किसी खास टॉपिक के आते ही कोई अचानक से असहज क्यों हो गया, या किसी बहुत ही नॉर्मल सी बात पर कोई ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रहा है। एक और बड़ा संकेत है एनर्जी में अचानक आने वाला बदलाव। एक इंसान जो अभी तक बहुत एक्साइटेड था, किसी खास इंसान या विषय के आते ही एकदम डल क्यों हो गया। यही वो पल है जहां आपको अलर्ट होना है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे काम के सेक्शन पर, नंबर 5, एक मास्टर ऑब्जर्वर कैसे बने। हमने थ्योरी तो बहुत समझ ली, लेकिन इसे अपनी आदत कैसे बनाएं। देखिए, ये कोई रातों रात सीखी जाने वाली चीज नहीं है। इसके लिए आपको रोजाना 3 छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। पहला, पब्लिक प्लेसेस में जैसे मेट्रो या कैफे में शांति से बैठकर लोगों को बस ऑब्जर्व करने की आदत डालिए। दूसरा, जब भी किसी से बात करें तो सिर्फ उनके शब्दों को नहीं बल्कि उनकी टोन और बोलने की स्पीड पर भी ध्यान दें। और तीसरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज को एक साथ मिलाकर देखें। बस इतनी सी डेली प्रैक्टिस आपको इंसानों को पढ़ने में एक्सपर्ट बना देगी। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक सवाल पर जरूर सोचें। आपके आसपास, आपके ही सर्कल में ऐसा कौन हो सकता है जो इस वक्त आपसे अपने असली इरादे छुपा रहा हो। आज हमने जो भी स्किल्स डिस्कस की हैं उन्हें आज से ही आजमाना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आपको अपने ही आसपास वो सच्चाइयां दिखने लगेंगी जो हमेशा से वहां मौजूद थीं, बस आपने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया था। ऑब्जर्व करते रहिए और